बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव बहुत ही खुशहाल हुआ करता था। वहां पे कोई राजा राज नहीं करता था, बल्कि विद्वान उसे सुचारू रूप से चलाते थे। विद्वान कौन थे, ये मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। वहां पे एक बालक का जन्म हुआ, जो कि बड़ा ही चंचल और उसे सब कुछ जानने की इच्छा थी। वो था तो किसी और जाति से, परंतु वो विद्वानों के साथ ही रहा करता था। उन्हीं के साथ गाना बजाना, उन्हीं के साथ भोजन करना, और वो तरह तरह के अटपटे सवाल उनसे किया करता था। वो अपने पिता से पैसे लेता और वो सब विद्वानों को भोजन के खिलाने में ही प्रयोग कर देता। उसके पिता बहुत ही क्रोधित होते, परंतु वह विद्वानों का लाडला बन चुका था। उसका विवाह हुआ और उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वहीं शासकों का हमला हो चुका था। वो राजाओं और विद्वानों को मार रहे थे। आसपास के कई इलाकों में विद्वान मर चुके थे। अब वहां के विद्वान चिंतित हो गए, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान था वो किसी और विद्वानों के पास नहीं था, किन्हीं और विद्वानों के पास नहीं था, और जिनके पास था भी वो सब मर चुके थे। उन्होंने सोचा, क्या ये ज्ञान हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा? उन्होंने बहुत विचार विमर्श किया और सोचा कि क्यों ना हम वो ज्ञान उस बालक को दे दें। अब वो गुरु बन चुका था, अब वो बड़ा हो गया था। उन्होंने सोचा कि वो बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है और बहुत ही सच्चा इंसान है। उस जैसा इंसान इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों ना हम उसी को दे दें और इस ज्ञान को फैलाने में उसकी सहायता लें। विद्वानों ने उस गुरु को बुलाया। उन्होंने उसे पूरी बात बताई और उसे एक मंत्र दिया। उसके करने का तरीका भी बताया। विद्वानों ने कहा, हो सकता है ये मंत्र तुम पे असर ना करे, क्योंकि तुम्हारी उम्र ज्यादा है, परंतु तुम जैसा इंसान सच्चा और इतने शुद्ध दिल का मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो हो सकता है ये तुम पे असर कर भी जाए, लेकिन ये तुम्हारे बच्चों पे बिल्कुल असर करेगा, क्योंकि वो शुद्ध हैं, वो प्योर हैं और वो अभी बहुत छोटे भी हैं। गुरु ने पूछा, इसे तो केवल विद्वान ही कर सकते हैं क्या? विद्वानों ने कहा, नहीं, तुम सब एक हो और ये जाति पात हमने कर्म से बनाया है। विद्वान कर्म से होता है और ये मंत्र कोई भी बोल सकता है। इतना ही नहीं, ये किसी भी समय बोला जा सकता है। हम इसे एक नियुक्त समय में किसी वजह से बोलते हैं। विद्वानों ने गुरु से प्रण लिया कि इसका उपयोग तुम किसी युद्ध और हिंसा में नहीं करोगे और इसे किसी गलत हाथ भी नहीं लगने दोगे। विद्वानों ने गुरु को इसे हर जगह फैलाने के लिए कहा। जहां जहां भी वो विद्वान और अच्छे इंसानों को देखें, उसे फैलाए। गुरु अपने बच्चों के साथ इस मंत्र को करने लगे। कुछ समय बाद ही उसका असर गुरु पे हुआ और उनके बच्चों पे भी हो गया। गुरु अपने बच्चों और पत्नी को छोड़ के उस मंत्र का विस्तार के लिए चल दिए। यही नहीं, उनके बच्चे भी अलग अलग जगह पर उसको विस्तार करने के लिए गए। उन्होंने कई जगह उसे सही लोगों तक पहुंचाया और अंत में वो अपने गांव के पास एक जगह ठहर गए। उन्हें पता लगा सारे विद्वान मर चुके हैं। उन्होंने उस मंत्र को एक दूसरी भाषा में लिखा, जिससे अगर किसी के हाथ भी लगे तो वो कोई समझ ना पाए। उन्होंने एक नई भाषा तैयार की। उन गुरु ने अपनी गद्दी दूसरे गुरु को सौंप दी और खुद वो हर बार उस जगह जाते जहां पे उन्होंने वो मंत्र सीखा था। यही नहीं, गद्दी सौंपते समय उन्होंने प्रण भी लिया कि इस मंत्र का उपयोग वो किसी लड़ाई में या युद्ध में नहीं करेंगे और ना ही इसे किसी गलत हाथों में लगने देंगे। इस तरह गद्दी एक गुरु से दूसरे गुरु को मिलती गई, ट्रांसफर होती गई। जब 5वें गुरु हुए
तब किसी ने शासक से शिकायत कर दी कि ये गुरु हमारे बच्चों को ले जाते हैं और उन्हें बहकाते हैं। शासक ने पांचवें गुरु को बुलाया और पूछा कि तुम बच्चों को क्यों ले जाते हो, उनके साथ क्या करते हो? गुरु ने बोला कि हम उन्हें भगवान की शिक्षा देते हैं और उन्हें भगवान का ज्ञान कराते हैं। इतना ही नहीं, हम उन्हें भगवान को प्राप्त भी कराते हैं। शासक ने कहा, तो वो शिक्षा हमें भी दो और हमें अपने भगवान से मिलवाओ। पांचवें गुरु ने मना कर दिया, जिससे शासक क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया और बाद में उन्हें मार भी दिया। जब ये बात उनके पुत्र को पता लगी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वो बदला लेने का सोचने लगे और साथ ही ये सोचने लगे कि अगर हम नहीं लड़े तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने गद्दी संभाली, पर अब वो लड़ने वाला प्रण नहीं था, क्योंकि वो गद्दी ट्रांसफर नहीं हो रही थी, वो सीधे उन्होंने ली, हक से ली। तो उन्होंने कुछ अपने नियम भी बनाए। उन्होंने अब ऐसे बालकों को भी लिया, ऐसे लोगों को लिया जिन्हें लड़ना आता था, और उन्होंने अपनी सेना को लड़ना भी सिखाया। वो बहुत कम थे, लेकिन उनके पास साहस था, योग्यता थी, लड़ाई था, जज्बा था और उस मंत्र की शक्ति थी जिससे वो एक सैनिक भी 100 के बराबर था। वो युद्ध में दुश्मन को समाप्त कर देते थे या खुद समाप्त हो जाते थे, परंतु दुश्मन के हाथ युद्ध में वो कभी नहीं आते थे। और ये उन्होंने प्रण ले रखा था कि अगर कभी ऐसा हुआ कि उन्हें लगे कि दुश्मन उन्हें पकड़ लेगा तो वो अपने आप को ही समाप्त कर लेंगे। उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और बहुत सारे युद्ध जीते भी। फिर गद्दी उसी तरह एक से दूसरे गुरु को मिलती रही। जब 9वें गुरु हुए तो एक शासक ने कुछ पंडितों और उनके परिवारों को बंदी बना लिया। पंडितों को बोला, हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब 9वें गुरु हमारे पास आके अनुरोध करेंगे। जब पंडित 9वें गुरु उनके पास गए और अनुरोध किया कि वो शासक के पास जाके मिले, तो उनके बेटे ने कहा, पिताजी आप जाइए। 9वें गुरु अपने साथ कुछ शिष्यों को लेके शासक के पास पहुंचे। शासक ने बोला कि तुम मुझे वो ज्ञान दो या मुझे अपना भगवान दिखाओ, नहीं तो मैं तुम सबको बंदी बना लूंगा। 9वें गुरु ने मना कर दिया और उन्होंने शासक से बोला कि भगवान हमारे अंदर ही है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और शासक ने उन्हें फिर कारावास में डाल दिया। गुरु ने अपने पुत्र को खत लिखे ये जानने के लिए कि उस मंत्र का उस पर असर हुआ है कि नहीं। जब पुत्र ने ये लिखा कि वही होगा जो वो चाहता है और वो पुत्र मोह या पिता मोह से मुक्त हो चुका है, तब उन्हें बहुत संतुष्टि हुई और वो मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। शासक ने तीनों शिष्यों और गुरु को फिर से बुलाया और फिर से वही पूछा कि क्या तुम मुझे अपना भगवान दिखाओगे या तुम मुझे वो ज्ञान या मंत्र दोगे जिससे भगवान को पाया जा सकता है। शासक ने सोचा एक शिष्य को ऐसे मरवाएं कि भगवान शायद स्वयं ही मिल जाए, इसलिए उस शिष्य को चिरवा दिया। जो चीर रहा था उसने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। उसके हाथ और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो मृत शरीर के टुकड़े वो भी झुंझुनाहट से गूंज रहे थे। ये देख के सब बहुत हैरान थे। शासक और भी उत्साहित हो गया। उसने दूसरे शिष्य को पानी में डाल के उबालने को कहा, जिससे शायद भगवान पानी में मिल जाए और उसे मिल सके, परंतु उससे कुछ भी ना मिला।
तीसरे शिष्य को जलाने को कहा, शायद उससे कुछ मिल जाए, परंतु उससे कुछ भी ना मिला। शासक ने क्रोध में आके गुरु से पूछा, और जब उत्तर ना मिला तो उसे कहीं दूसरी जगह भिजवा के उनका सर धड़ से अलग करवा दिया। जब ये बात उनके पुत्र को पता चली तो उन्होंने अपने बचाव के लिए कुछ नियम बनाए। उन्होंने 10वें गुरु का पद संभाला और उन्होंने अपनी सेना में और भी लोग शामिल किए। 10वें गुरु के 2 पुत्र लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए और 2 बच्चों को शासक ने बंदी बना लिया। शासक ने दोनों बच्चों को वही प्रश्न पूछा, परंतु उस छोटी सी उम्र में भी उनका साहस देख के सब चौंक गए। उन्होंने भी इनकार कर दिया। शासक ने सोचा, हम इन्हें दीवार में चिनवा देंगे और शायद भगवान ईश्वर उस दीवार में ही कैद हो जाए। जब उन्हें दीवार में चिनवाया तो बच्चे उस मंत्र का जाप करने लगे। उसकी कंपन से दीवार हिलने लगी। काफी देर बाद शासक ने सोचा, इसे तोड़ो और हम देखेंगे कि ईश्वर मिलता है कि नहीं। परंतु दोनों बालकों की सांसें चल रही थी और कोई भी ईश्वर कैद नहीं हुआ था। फिर शासक ने दोनों के सिर अलग करवा दिए। कुछ वर्षों पश्चात वो 10वें गुरु भी वीर गति को प्राप्त हुए और वो ज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो गया। पर वो मैसेज में हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगा और शायद आप समझ भी ना पाए। लेकिन मैसेज था, एक ओम सच्चा नाम करने वाला पुरुष, बिना डरे, बिना किसी से घृणा किए, नफरत किए, किसी भी मुहूर्त में अपने आप के अस्तित्व को जानता है। ये गुरु प्रसाद है, इसका जप करो। ये कल भी सच था, ये कल भी सच रहेगा और ये आज भी सच है और ये वहां भी सच है जहां से वो गुरु आए थे। ओम करने वाले को ही भगवान कहते हैं। इन्हीं बातों से मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।